तो जय श्री राम मित्रों, जो मैंने आपको परसों गाय दिखाई थी जिसको हाई फीवर था, समथिंग 107 के आसपास था, उसकी जब आज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराई गई उसमें क्लियर निकला है 2+ पॉजिटिव। 2+, पहले इसमें 4+ पॉजिटिव था। इसी गाय में पहले 4+ पॉजिटिव था, अब इसे 2+ पॉजिटिव है। मतलब इसको थ्लेरिया की शिकायत है। थ्लेरिया में यह क्या होता है, थ्लेरिया में ये जो जुबियन होता है, ये बुपारोक्विन का जिनसे सॉल्ट होता है इसमें, वो लगता है। सिंगल शॉट का ट्रीटमेंट है एविल। और ये बस समस्याएं क्यों होती हैं पशुओं में समस्याएं इसलिए होती हैं, जो ये थ्लेरिया है, बवेशिया है या फिर सर्रा है, ये 3 बीमारियां हैं बहुत कॉमन। ये होता क्यों है? ये होता है जानवर में लगे होने के कारण, जो चिचड़ी होती है, टिक्स होते हैं, उनके कारण होता है। तो सभी पशुपालक ध्यान दें कि अगर आपके पशुओं में अगर चिचड़ी, कीने ये हो रहे हैं तो आप उसको किलनी झाड़ने वाला जो टीका आता है वो अवश्य लगाएं। ये समस्या ही जो होती है ये इसलिए आती है। और जो आप ये देख रहे हैं जुबियन, ये बहुत महंगा आता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अपने पशुओं में अगर किलनी और ये चिचड़ी हो रही हैं तो उसका एक आयुर्वेदिक का टीका अवश्य लगाएं। ये समस्या ही जो होती हैं, टिक्स फीवर जो है, ये इसलिए होता है कि किलनियाँ जिसमें लगी होंगी उसको ये टिक फीवर ज़रूर होगा। टिक फीवर जब होता है तो उसमें थ्लेरिया भी होता है, उसमें बवेशिया भी होता है, उसमें सर्रा भी होता है। हालांकि चारा तो खा रही है। फीवर ना पाता इसका आज 103, क्योंकि मेनोनेक्स प्लस और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की 3 गोली। जब किसी पशु का बुखार नहीं उतर रहा है तो आपको ये देनी है। जब नहीं उतर रहा है तो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड सैंपल लेकर के भेजा जाता है। हालांकि चारा खा रही है, बढ़िया है। इसको लगाने के बाद, ये जुबियन लगाने के बाद, जुबियन और ये एविल ये लगेगा, इसके बाद ये पूर्ण रूप से अपने आ जाएगी। प्रोटोजोअल डिजीज़ है, होता है। तो जय श्री राम मित्रों, कभी भी अपने पशुओं में अगर कीने पिस्सू अगर हो रहे हैं तो सबसे पहले किन्ने पिस्सू का इलाज कीजिए। जानवर आपके स्वस्थ रहेंगे। आपको इतनी महंगी दवाइयाँ लेने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। एचएफ में ही होता ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है ये थ्लेरिया की और बवेशिया की, ये एचएफ में ही होती है। तो ध्यान रखना। बस, जय श्री राम।